हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज होने वाले एहतजाज के हवाले से। गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हैदराबाद के तमाम ताजिर एक पेज पर आ गए। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, शमा कमर्शियल इंडस्ट्री, चूड़ी सनत और बेकर्स तमाम ने ही गैस कंपनी के खिलाफ मुश्तरका लाएमल का ऐलान कर दिया। उनका क्या कहना है, ये बता रहे हैं हैदराबाद से शाहजेब शेख। सुई साउदर्न गैस कंपनी की जानिब से गैस के बिलों में 200% का इजाफा कर दिया गया और अब मजीद इजाफा करने के लिए समरी भी पेश की है। गैस की बढ़ती कीमतों ने मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी शहरियों और ताजिरों को परेशान कर दिया है। के अंदर हमारी मैशियत जो है ख़त्म होती जा रही है, जिससे घरेलू सार्फिन भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर ये 170% से 200% जो बढ़ेगा, इससे जो है बेरोजगारी के अंदर एक इजाफा होगा। एक तो पहले हमें एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बुरान का शिकार था, लेकिन इसके बाद जो ये जालमाना अंदाज से रेट बढ़ाए गए हैं, इससे हमारा बिल्कुल सत्यानाश हो गया है। कारोबारी सेक्टर का भी हर शोबा इससे मुतासिर हो रहा है। गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, शमा कमर्शियल इंडस्ट्री यूनियन, चूड़ी सनत यूनियन, बेकर्स यूनियन और दीगर ताजिर जमातों ने मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया और एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। तमाम ताजिरों ने भरपूर अपील की है। हालिया गैस की जो बिल आए हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के हो, घरेलू सार्फिन के हो, वो इंतहाई ज्यादा हैं। इस बिलों को तमाम ताजिरों ने कंडम किया है, इस बिलों को नहीं मानते। आज के अलामिया में ये तय पाया है, अगर वफाकी हुकूमत ने इन बिलों को रिवर्स न किया तो हम जमहूरी एहतजाज करेंगे हैदराबाद प्रेस क्लब पर। हुकूमत ने जो जालिमाना इक़दाम करते हुए हालिया दिनों में जो गैस के ऊपर इजाफी रेट बढ़ाए हैं, उससे तमाम कारोबारी हजरात सब लोग परेशानी का शिकार हो गए हैं। और गैस के रेटों में इजाफे की वजह से 1 नवंबर 2023 से अभी तक तकरीबन 70% मैन्युफैक्चरिंग, चूड़ी गिलास बैंगल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंद पड़ी है। ताजिरों की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि गैस की इतनी ज्यादा कीमत को वो मंजूर नहीं कर रहे और अगर हुकूमत ने बिलों में कमी ना की तो पहले एहतजाज और फिर तालाबंदी की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। फैसलाबाद का उम्र रसीदा शख्स शादी के झांसे में कच्चा जाने के लिए सादकाबाद पहुंच गया। पुलिस ने बुजुर्ग शहरी को कार्रवाई करते हुए अगवा होने से बचा लिया। मजीद राना महबूब की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, फैसलाबाद का रहायशी उमर रसीदा अल्लाह जफरुल्लाह भी डाकुओं के फरेब में आ गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक अगवाकारों की आलाकार आलिया नामी लड़की से शादी का लालच देकर बुजुर्ग को उबाड़ो सिंध की जानिब बुलाया जा रहा था। थाना कोट सब्जल की एंटी हनी ट्रैप सेल के ने चेक पोस्ट पर कार्रवाई के दौरान बुजुर्ग को बस से उतार दिया। फैसलाबाद का रहायशी शख्स लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का रिटायर्ड और उमर रसीदा है। का जो आईडी थी वहाँ अपना नंबर दिया हुआ था, वहाँ से उस नंबर ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि सादकाबाद आ जाओ, वहाँ आपसे मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। जब मैं सादकाबाद पहुंचा, वहां से मुझे उन्होंने बाड़ू के लिए बुला लिया। जब मैं बाड़ू के लिए हाईएस पर सादकाबाद से बैठा और जब मैं थाना कोट सब्जल की चेक पोस्ट के करीब पहुंचा तो वहां से मुझे उन्होंने मुझे जो अमला स्टाफ बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे उतार कर मुझे बताया कि आप तो अगवा होने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह जफरुल्लाह फेसबुक पर शादी का इश्तिहार देखकर लाहौर से सादिकाबाद पहुंचा और उबाड़ो जा रहा था। कोट सब्जल चेक पोस्ट पर पुलिस के एंटी हनी ट्रैप सेल ने ह्यूमन रिवर्स की इतला पर कार्रवाई के शहरी को अगवा होने से बचा लिया। डीपीओ रजवान गोंदल का कहना था कि पुलिस मुल्क भर से अब तक 241 अफराद को अगवा होने से बचा चुकी है। अवाम सोशल मीडिया पर राब्ता किसी लालच या धोखे में ना आए। पुलिस सतह पर आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे खानेवाल का, जहां रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने लोडर रिक्शे तैयार करने वाली दुकान सील कर दी है। मजीद जान लेते हैं खानेवाल से हमारे रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा से। जी सलाहुद्दीन। बिल्कुल, खानेवाल ज़िला भर में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं सेक्रेटरी आरटीए की जानिब से। मज़ीद हम बात कर लेते हैं, सेक्रेटरी आरटीए हिना रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, आज कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, दुकानें सील कर रहे हैं, क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? ये दरअसल जितने भी जो मोटरसाइकिल रिक्शाज हैं, हम देख रहे हैं कि अब ये इस वक्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो एक मैसअप हुआ है, उसमें मेन वजह मोटरसाइकिल रिक्शाज की है और मोटरसाइकिल्स की है। ये जो जितने रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट रिव्यू कमेटी के भी अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो है इनकी परसेंटेज है, जिसकी वजह से ये रोड सेफ्टी जो भी है वो एट रिस्क है।
सो इसमें अब जो गवर्नमेंट ने कानून साजी की है उसमें ये है कि जो लाइसेंस याफ्ता शॉप्स हैं सिर्फ वही मोटरसाइकिल रक्शाज या लोडर रक्शाज या किसी भी तरह के लोडिंग का मटीरियल जो है वो बना सकते हैं। बाकी ये गली मोहल्लों में या जिस तरह के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बन रहे थे उनको तमाम गैर कानूनी हैं और उनको सील करने का ऑर्डर जारी हुए हैं। लिहाजा उसके अकॉर्डिंग ही पूरे पंजाब भर में हो रहे हैं। सो खानेवाल में भी हमने स्टार्ट किया है। इस वक्त ये तकरीबन 5 to 6 शॉप्स हैं जो इस वक्त हमने सील की हैं और इसकी भी हमें स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमें बाकी की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो हम इंशाल्लाह इस पर करेंगे कार्रवाई। जी, इसमें मैं जितने भी ये जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या बॉडी बिल्डिंग नहीं भी कर रहे तो बॉडीज़ बन के अगर आती हैं उनकी असम्बलिंग करते हैं या किसी भी तरह की सेलिंग कर रहे हैं, ये तमाम गवर्नमेंट की तरफ से गैर कानूनी डिक्लेयर हो चुका है तो लिहाजा इसे फौरी तौर पे बंद करें। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, हुकूमत पंजाब ने लोडर रक्षा को जो है गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इस हवाले से जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई है और इनका मज़ीद पैगाम यह है कि इस तरह से ये रजिस्टर भी हो सकती है, सेक्रेटरी ऑफिस आकर अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं और इसको रजिस्टर भी करवा सकते हैं, बाकायदा लाइसेंस भी जारी करवा सकते हैं। जी, वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सादकाबाद के शहरियों ने लुंडा बाजार का रुख कर लिया। मजीद जान लेते हैं शहबाज मिरानी से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद की लंडा बाजार में। मैं आपको बताता चलूँ, सर्दी का आगाज होते ही सादिकाबाद की लंडा बाजार में भी शहरियों का जो है रश लग गया है, जहाँ पर जो है शहरी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए लंडा बाजार का रुख करके आए हैं, जहाँ पर जो है गर्म कपड़े खरीद रहे हैं जिसमें अपर है, जर्सी है, कोट है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, मजीद जानेंगे क्या कहेंगे। आप बाजार का रुख करके आए हैं लंडा बाजार का, तो कीमतों के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर्दी में इजाफा हो चुका है। पहले हम गए थे मार्केट, तो मार्केट में जो रेट थे वो आसमान छू रहे थे, तो अभी हम लंडे में आए, लेकिन लंडे में वही हाल है कि अभी लंडे में वही रेट है महंगाई पे। तो मेरा हुकूमत से गुजारिश है कि कुछ हमें रिलीफ दी जाए और कुछ महंगाई को कम किया जाए, तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एक शहरी की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए हम लंडा बाजार का रुख करके तो आए हैं, जहां पर जो है हम गर्म कपड़े खरीदे हैं जिसमें अपर, कोट, जर्सी है। लेकिन शहरी ने जो है जर्सी, कोट, अपर की कीमतों के हवाले से जो है मौजूदा हुकूमत से अपील किया है कि खुदारा हम पर रहम खाया जाए, महंगाई को फिलफुल कंट्रोल करके हमें रिलीफ फराहम किया जाए। जी नाज़रीन, दिसंबर की यकबस्ता सर्दी में गर्म मलबूसात हर शख्स की ज़रूरियात में शामिल होते हैं, लेकिन लुंडा बाज़ार भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद खोकर वहां पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी एजाज। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों की जानिब से लंडा बाज़ारों का रुख कर लिया गया है। लंडा बाज़ार जो कभी आम आदमी की खरीदारी के लिए मनपसंद जगह तस्वर किए जाते थे, लेकिन अब महंगाई की वजह से कीमतों में होने वाले होशरुबा इजाफे के बायस इस बाज़ार से पुराने कपड़े और जूते खरीदना भी आम शहरियों की पहुंच से बाहर होते जा रहा है। जर्सियाँ, गर्म कपड़े और जूते जो कभी आम बाज़ारों की निस्बत लंडा बाज़ारों में सस्ते मिला करते थे, अब लंडा बाज़ारों में खरीदना भी एक ख्वाब बन चुके हैं। जहां महंगाई ने ज़िंदगी के दीगर शोबों को मुतासर किया है, वहीं पर महंगाई के रेले से लंडा बाज़ार भी महफूज नहीं रह सके और इसकी रौनकें भी मानंद पड़ चुकी हैं। लंडा बाज़ार में आने वाले शहरी महंगाई में इजाफे के बायस खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो चुके हैं। जी, मुर्गे की यखनी की कहानी हुई अब पुरानी। अब सर्द मौसम में गर्म मशरूब पीना है तो बटेर की यखनी पीजिए, मगर इसके लिए जाना पड़ेगा आपको हैदराबाद, जहां मिलने वाली बटेर यखनी की कहानी सुनिए हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी की ज़बानी। दुबई शामों के शहर हैदराबाद की सर्द रातें हों और तलाश हो गर्म मशरूबात की, तो शहरी आते हैं दूर दराज से बटेर की यखनी पीने, जो सिर्फ जायके में ही मुनफरिद नहीं बल्कि फवाइद में भी इनफरादियत की मलका है। हर जगह मिलती है, लेकिन जो जायका यहाँ पे है ना वो हर जगह नहीं मिलता। ये जो हमने यखनियाँ पे पिए है ना, मिलती तो हर जगह है, लेकिन जो जायका यहाँ का है वो कहीं का भी नहीं है। दूसरी बात, जब सर्दी आती है तो पीनी भी चाहिए
सीना साफ होता है, हर चीज़ बंदे को तंदुरुस्त रखती है। वैसे तो चिकन कॉर्न सूप, चिकन यखनी सूप जो है ना, अरसा तकरीबन 34-35 साल हो गए मेरे को फरूख बेचते हुए इधर। लोगों का रिस्पांस ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरे सिंध से लोग आते हैं इसको सूप पीने के लिए। मेरा बटेर यखनी का ये फालिज वालों के लिए, चेस्ट प्रॉब्लम के लिए बड़ी फायदेमंद चीज़ है, बड़ी मुफीद है। तो कुछ मसाले जात ऐसे होते हैं जो बॉडी को हीट पहुँचाते हैं। सर्दी की मुनफरिद डिश है ये मेरे पास। अदरक, लहसुन और गरम मसालों से तैयार यखनी के साथ मिलने वाला बटेर जेब के लिए तो हल्का है, पर सेहत के लिए बहुत ही ताकतवर है, जिसने हर एक को अपना दीवाना बना रखा है। माशाल्लाह ये बेहतरीन है, मैं हर रोज़ यहाँ पे आता हूँ, पीता हूँ। बेहतरीन है बटेर का जूस, ये सर्दियों में पीते हैं ना, छाती ये बिल्कुल साफ हो जाता है, इसमें मज़ा आ जाता है। बटेर की यखनी न सिर्फ जुबान के चटोरों के लिए एक बेहतरीन डिश है, बल्कि ये हैदराबाद शहर की पहचान भी बन चुकी है। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। सिंध के वज़ीर सकाफ़त और सयाहत सैयद जुनैद अली शाह ने तारीखी कोट डेजी किले का दौरा किया। उन्होंने कहा कि तारीखी किले कोट डेजी की कुछ तोपें वापस करवाई हैं, मज़ीद 11 तोपों की निशानदही हुई है, वो भी जल्द ही वापस करवाएंगे। उन्होंने कहा कि कोट डेजी किले की कुछ तोपें और दीगर तारीख़ी अशिया बरतानिया के म्यूज़ियम्स में हैं, उनकी वापसी के लिए बरतानिया को लिखा है। उन्होंने कहा कि कोट डेजी किले में मालूमाती सेंटर कायम कर रहे हैं ताकि किले में आने वाले सयाह किले के मुतालिक बाखबर हो सकें। लोधरा का वाहिद कनाल व्यू पार्क चौलिस्तान का मंजर पेश करने लगा है। ज़िला हुकूमत ने करोड़ों रुपए लगाकर पहले बनाया, फिर अदम तवज्जुही की वजह से दोबारा इसको बनाया है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ हुसैन शाह से। मौजूद हूँ, इस पार्क के हालत ज़ार को देख के लगता है कि ये कोई चोलिस्तान का एरिया है। इससे इधर कोई इंतज़ामात नहीं, लाखों रुपए लगा के गवर्नमेंट ने पहले से बनाया, बच्चों के झूले, बच्चों की ट्रेन और झील वगैरह थी। आज इसके हालत ज़ार को देखकर रोना आता है। इधर एक शहरी हैं, बच्चों को साथ लेके आए, इनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में कनाल व्यू पार्क के क्या इंतज़ामात हैं, क्या है। मेरा नाम ज़ुहैब अख्तर है, हम इसी की डिग्री कॉलेज के बैक साइड में रिहाइश है। इसमें अभी देख लें बच्चे कहते हैं इधर पापा इधर नहीं आते, इधर नहीं आते, उधर चलते हैं चिल्ड्रन पार्क में। ये गैराबाद पड़ा है, इधर कोई इंतज़ाम नहीं है। देख लें दाएँ बाएँ सारा वीरान पड़ा है, कोई इसमें आमदरफ्त नहीं है, चीज़ें बिखरी हुई हैं। ये देखें कश्ती बिल्कुल बंद पड़ी है, उसके बैक साइड पर देखें कोई हालत नहीं है। उधर जो होती थी ट्रेन वो भी इस तरह गिरी हुई पड़ी है, कोई इधर देख लें आप बिल्कुल निज़ाम नहीं है, वीरान पड़ा है पार्क। हम तो इस हमारे करीबी था ये, पहले हम आते थे, बहुत अच्छा इंतज़ाम करोड़ों पे लगा गवर्नमेंट ने लगाए थे, अभी ये बेकार वीरान पड़ा है। हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, आपके सामने है। जी बिल्कुल, मकामी लोगों का कहना है कि ये पार्क पहले बहुत खूबसूरत था, हम फैमिलियों के साथ आते थे, बच्चे एंजॉय करते थे। अब ये पार्क भूत बंगला नज़र आता है, हमें खौफ आता है। ना इधर झूले हैं, ना ट्रेन है, ना झील है, कुछ भी नहीं है, घास सूखा पड़ा है। लोधरा के इंतज़ामिया से मुतालबा है मकामी शहरियों का कि इस हालत ज़ार को देखते हुए लोधरा शहर के अकलौते पार्क को आबाद किया जाए। और खबर दें आपको कि मीरपुर खास में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने सब्जी मंडी चौक पर निकलोगे तो मसला हल होगा के उन्वान से एहतजाजी कैंप लगाया। कैंप में मारूफ सर्जन डॉक्टर अकरम सुल्तान समेत सियासी, समाजी और दीगर मारूफ शख्सियात समेत शहरियों की एक बड़ी तादाद ने तहरीरी शिकायतनामे पुर किए। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि सर्दियाँ शुरू होते ही सुई गैस हुक्काम ने गैस की बदतरीन लोड शेडिंग और लो प्रेशर से जिंदगी अजीरन कर दी है। शहरियों ने सुई गैस हुक्काम से बिलाजवाज मसनूई गैस लोड शेडिंग के खात्मे और ज़रूरत के मुताबिक गैस प्रेशर बढ़ाने का फौरी मुतालबा किया है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, रुख करेंगे सफ्दराबाद का, जहां अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी खिताब साहबजादा पीर हसन हसीबुर रहमान ने किया। खुसूसी खिताब साहबजादा वाला शान पीर हसन हसीबुर रहमान सज्जादा नशीन दरबार आलिया मोहम्मदिया
ईदगाह शरीफ रावलपिंडी और हज़रत अल्लामा मुफ्ती जमालुद्दीन बख्तादी ने किया और नक़ीब महफिल अलहाज इफ्तिखार रिजवी ने खूबसूरत हाज़री पेश की और मुल्क के नामवर नात ख्वानों अलहाज शहजाद हनीफ मदनी, अलहाज अहमद अली, हाकिम हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा, हाफिज़ अहमद रज़ा क़ादरी और पुलिस वाला नात ख्वां मोहम्मद शहबाज समी ने किया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर टंडू मोहम्मद खान धरमून भवानी ने आम इंतखाबात 2024 के लिए मुकर्रर किए जाने वाले रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान से हलफ लिया। टंडू मोहम्मद की एक कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए मुकर्रर किए गए रिटर्निंग ऑफिसर के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 एजाज अहमद जतोई, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट निसार अली शाह और चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर शहजाद उमैर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के लिए फारूक मलिक, अली शेर, नईम अहमद सुमरो, निसार अहमद मेमन, अब्दुल करीम खास खेली, मोहम्मद याकूब मुकर्रर किया गया। खबर दें आपको, डेरा गाजी खान पासपोर्ट ऑफिस के सामने एजेंट माफिया का राज है। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इस वक्त नज़र खान भट्टी वहां पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी नज़र। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान पासपोर्ट ऑफिस के सामने और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ एजेंट माफिया का जो है राज है, जो कि तफसीलन मैं आपको बताता चलूँ कि जो आम शहरी यहाँ पर आता है उसको ऐसे ही जो है कि बिला बात पर जो है इतराज़ लगा दिया जाता है, जो कि मुख्तलिफ कागजात बनवाने की मांग करते हैं, जिस पर वो जो शहरी है यहाँ पर आता है, जो एजेंट माफिया का यहाँ पर राज है, एजेंट माफिया से बात करता है, जो कि इसका उसी वक्त ही जो है कि काम कर दिया जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी कमिश्नर डेरा गाजी खान और ज़िला इंतज़ामिया वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा है कि ये जो एजेंट माफिया का यहाँ सरेआम राज चल रहा है, जिस पर इंतज़ामिया जो है कि खामोश है, तो इस इंतज़ामिया पर भी जो है कि सवाल या निशान बनता है। मैं आपको तफसीलन बताता चलूँ कि यहाँ एजेंट माफिया जो है कि मुख्तलिफ जो लोगों को यहाँ पर केस के ज़रिए से यहाँ पर फंसाया जाता है और उनसे कई कीमत यहाँ पर वसूल की जाती है। ज़िला इंतज़ामिया से शहरियों का और इलाका मकीन का यही मुतालबा है कि ये जो एजेंट माफिया का राज है इसको ख़त्म करवाया जाए, ये जो काम है वो मेरिट पर किया जाए। जी, कैमरामैन टीम के साथ नज़र खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। लुड्डन और बुरेवाला को मिलाने वाला मेन रोड जो 2 रोज़ कबल इंतज़ामिया की तरफ से तैयार किया गया था, इंतज़ामिया की नाअहली की खुल्लम खुल्ला अक्कासी कर है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद नईम खान, मेट्रो 1 न्यूज़ की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, लुड्डन और बुरेवाले को मिलाने वाला मेन रोड जो इंतज़ामिया की तरफ से नया तैयार किया गया था, अभी 2 दिन ही नहीं गुजरे कि मेन रोड इंतज़ामिया की नाअहली की खुल्ला खुल्ला अक्कासी कर रहा है। चारों तरफ रोड पर गड़े पड़ गए हैं, जबकि इंतज़ामिया की तरफ से अच्छा एक मौक़िफ़, जबकि अहल इलाका और दुकानदार हजरात वसीम साइम, इसरार अहमद, सलीम भट्टी, काशिफ नवाज़, मोहम्मद नदीम, गुलाम फरीद और अब्दुल गफ्फार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अरसा 10 साल के बाद इस रोड की मुरम्मत हुई है और वो भी अभी ठेकेदार की मिली भगत से और नाकद मटीरियल की वजह से अभी से ही गड़े पड़ गए हैं। और जबकि अहल इलाका बात से इस्तेमाल करता हूँ कि जो ये कह रहे थे कि रोड जो है ना अभी 2 दिन पहले बनाया गया था, तो रोड अभी से टूट फूट का शिकार है। तो इर्द गिर्द आप देख लें कि रेस्क्यू दफ्तर भी है और साथ में थाना भी है और ये जो है ना शहर का मेन जो है मोड़ ये है, तो अभी से टूट फूट का शिकार है, शिकाव पड़ गए हैं। तो अगर ये अभी इस पर यह मुद्रा ना किया गया, मेरी गुजारिश है, इंतहाई मुद्दबाना गुजारिश है ज़िला इंतज़ामिया से कि ये रोड जो है ना दोबारा से कारपेट बनाया जाए और जो हमारी है ना दरख्वास्त पर अमल दरामद किया जाए। शुक्रिया। यहाँ पे ये 2 दिन कबल ही ये रोड बनाया गया है, तो आप इसकी हालत देखें, यहाँ पे अभी से शगाफ और गड्ढे बनना शुरू हो गए हैं। तो ये हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस रोड को दोबारा से जो है ना कारपेटेड बनाया जाए। ये मैनुअल बनाया गया और यहाँ पे नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये लुड्डन का मेन चौक है और यहाँ ये बैक साइड पे देखें, ये जो थाना है करोड़ों रुपए की मालियत से थाना बनाया जा रहा है। ये उसके साथ ये गवर्नमेंट हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है और इसके साथ ये मेन चौक है, लुड्डन का मेन चौक है। तो यहाँ पे जो है कारपेटेड रोड ही कामयाब हो। जबकि अहल इलाका और दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर वियाड़ी से मुतालबा किया है कि इसका फुल फौर नोटिस लिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नईम खान, मेट्रो 1 न्यूज़, लुड्डन। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मोड़ एमन आबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर बुजुर्ग और ख़वातीन ज़लील व ख्वार होने लगे। लंबी लंबी लाइनों में खड़ी ख़वातीन और बुजुर्ग क्या कहते हैं, इसी पर मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद नवीद से। जी नवीद।
جی ہم اس وقت موجود ہیں موڑ امنآباد محلہ عظیم کالونی میں، جہاں پر ناروال سیالکوٹ ونڈو کی عوام کو بینزین انکم سپورٹ کے حوالے سے پیسے دینے کے لیے یہاں بلا کر ذلیل خوار کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بزرگ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی بابا جی کہاں سے آئے ہو، کیا پرابلم ہے آپ کو؟ سر میں آیا وانڈو تو سویر 5 بجے ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰਡ ਫੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੂਚੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਤਪੁਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੱਜ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵਾਂਢੋ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ٹھیک۔ جی ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں یہاں پر پیسے لے کر پیسے دیے جا رہے ہیں، ویسے ہماری کوئی بات سنی نہیں جا رہی۔ ہمارا ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں مقامی سطح پر یہ کنورٹ کیا جائے۔ ہم اتنی دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں اور ہمارا پھر بھی کام نہیں ہوتا، جو ہونا تو وہ پیسے ہم نے دینے ہیں رشوت کے طور پر۔ ان کا اللہ کام سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں مقامی سطح پر اس کو کنورٹ کیا جائے اور یہ پیسوں کا جو رشوت کا معاملہ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ جی مسرور میں گیپکو سب ڈویژن 17 میں نامعلوم چور کروڑوں روپے مالیت کے ٹرانسفارمرز اور سرکاری سامان سمیت گیپکو اہلکاروں کا ذاتی سامان بھی چرا کر رفو چکر ہو گئے۔ مسرور کے سب ڈویژن 17 میں چوری کی بڑی واردات میں نامعلوم چور ڈیوٹی پر سرکاری ملازمین کو باندھ کر 12 ٹرانسفارمرز، تاریں، لیپ ٹاپ، موٹر سائیکلیں اور موبائل سمیت میٹر، بیٹری اور دیگر قیمتی سامان لے ہوئے۔ چور حفاظتی تاروں کو کاٹ کر دفتر میں داخل ہوئے اور کئی گھنٹوں تک لوٹ مار کرتے رہے۔ نامعلوم چوروں کی جانب سے ملازمین پر تشدد بھی کیا گیا۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی دنیا کے سر ترین ممالک سے ہجرت کر کے ضلع گھوٹکی پہنچنے والے نایاب نسل کے مہمان پرندے شکاریوں کے نشانے پر آ گئے۔ محکمہ جنگلی حیات منظر عام سے غائب ہے، جبکہ نایاب نسل کے مہمان پرندوں کے شکار کے بعد شکاری تصاویر سوشل میڈیا کی زینت بنا رہے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں احسان علی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ دنیا کے سر ترین ممالک سربیا، روس، بوسنیا اور اٹلی سے سردیوں کے باعث ہجرت کر کے ضلع گھوٹکی آنے والے نایاب نسل کے پرندوں سارس، ڈک اور فلیمنگو اور دیگر قیمتی پرندوں کا بڑے پیمانے پر شکار ہونے لگا۔ محکمہ جنگلیات سے بے خوف شکاری سرعام معصوم پرندوں کو بڑے پیمانے پر مارنے لگے، جبکہ سرکاری ملازم بھی اس گھنونے فعل میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ جنگلیات منظر عام سے بالکل ہی غائب ہو چکی۔ شکاری آئے روز پرندے مار کر فخری انداز میں تصاویر سوشل میڈیا کی زینت بنانے لگے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ احسان علی، میٹرو 1 نیوز، میرپور، ماتھیلو۔ CIA پولیس ننکانہ نے 40 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی چوری کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا۔ CIA پولیس نے اشتہاری مجرم فرحان کے قبضے سے دوران واردات چھینا ہوا ویگو ڈالا برآمد کر لیا۔ مجرم اشتہاری ساتھی ملزمان کے ہمراہ ضلع شیخوپورہ کے رہائشی انصر سے اسلحے کے زور پر ویگو ڈالا اور نقدی وغیرہ چھین کر فرار ہو گیا تھا۔ روڈ رابری کی واردات کا مقدمہ تھانہ سیدوالا میں درج تھا۔ ناروال پولیس نے 10 منشیات فروشوں سمیت 15 ملزمان گرفتار کر لیے۔ مزید دیکھتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر میاں شہروز رضا کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان خان کی سربراہی میں ناروال پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی شکرگر کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ شاہ غریب نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 2 بدنام زمانہ منشیات فروش جوید اور طارق کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے 860 گرام چرس برآمد کر لی۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی شکرگر نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 2 بدنام زمانہ منشیات فروش رزین مسیح اور سجاد علی کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے 20 لیٹر شراب برآمد کر لی۔ ایس ایچ او تھانہ نورکوٹ نے ناجائز اسلحہ ہولڈر کے خلاف کریک ڈاؤن میں ناجائز اسلحہ ہولڈر افاق کو گرفتار کر کے ملزم کے قبضے سے پسٹل 30 بور برآمد کر لیا۔
SHO थाना कोट नैना ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में बदनाम जमाना मंशियात फरोश जुल्फकार को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से 5 लीटर शराब बरामद कर ली। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। DPO नारोवाल ने अपने इस अज़म का इजहार किया है कि ज़िला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना अवलीन तरजीह है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मियां शरोज रजाक, मेट्रो 1 न्यूज़, नारोवाल। कनकोट में डाकू राज बरकरार है। मजीद 3 अफराद को अगवा कर लिया गया। कनकोट ठल रोड के करीब पंजाब से कोयटा जाने वाली मज़दा में ड्राइवर समेत 3 अफराद को अगवा किया गया। अगवा होने वालों में जाहिद हुसैन, रियाज हुसैन, रफ़ीक अहमद शामिल हैं। 24 घंटों के दौरान अगवा होने वालों की तादाद 6 हो चुकी है। उर्सा ने IG सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुल्तान पुलिस थाना कैंट ने कंप्यूटर शॉप से चोरी करने वाले मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। 1 हफ्ता कबल कंप्यूटर शॉप से 3.5 करोड़ रुपए मालियत के लैपटॉप्स और दीगर सामान की चोरी की वारदात को ट्रेस करके शहादत गैंग के सरबराह समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से लैपटॉप और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है।